तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक में फिनट्रेड आईपीओ के बारे में, जिसे मार्केट में आसान लोन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि मार्केट में अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ताकि आपको इस आईपीओ पे अपने लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जनरली काम क्या करती है और इस कंपनी का जनरली रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में कि इसी के जैसी मार्केट में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है, और इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अपने पीर के मुकाबले ये कंपनी कहाँ है। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो अगर आप रियली इस आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में तो मार्केट में अभी इसका जीएमपी 25 से 30% के आसपास चल रहा है। पर अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 36 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 125 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी अगर लिस्टिंग तक इसका जीएमपी अगर 25 से 30% तक बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जीएमपी एक अनुमानित प्राइस होता है जो कि कभी फिक्स नहीं होता है। ये मार्केट में डिमांड के साथ ऊपर नीचे होते रहता है। इसीलिए आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। तो फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो इस कंपनी के पास अपने सेक्टर में लगभग 20 साल से ज़्यादा का मार्केट एक्सपीरियंस है। मतलब ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। वहीं बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में लोन प्रोवाइड करती है। मतलब दोस्तों ये तो आपके बड़े बड़े लोन को कैटर नहीं करता है, बट आपके जितना भी छोटा मोटा लोन होता है उन सबको ये कैटर करता है, जैसे कि व्हीकल फिनांस यानी कार, बाइक, ऑटो एंड स्मॉल बिजनेस लोन को कैटर करता है। मतलब दोस्तों की अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी हमारे डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो आई होप इस कंपनी के काम के बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर इस कंपनी के काम के बारे में आपको समझ आया होगा तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो दोस्तों वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ के पीर ग्रुप के बारे में। तो मार्केट में इसी के जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, मास फिनेंशियल एंड सीएलएस फिनांस। ये सब कुछ इसी की जैसी कंपनियां हैं जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। और अगर इन सब का हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में ये सभी कंपनी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब जितने भी फिनांस से रिलेटेड कंपनी हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने पिछले 1 और पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फंडामेंटल के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। पर अगर रेवेन्यू की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी 2022 से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो 2022 से 23 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू बस 3 करोड़ के आसपास ही इंक्रीज हुआ था, लेकिन वहीं कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 4 गुना के आसपास तक इंक्रीज देखने को मिला था। तो दोस्तों हो सकता है कि इन दौरान कंपनी अपने एक्सपेंस को बहुत कम की होगी या अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाई होगी, तभी कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ है, लेकिन इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के पास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा सरप्लस भी मौजूद है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में अगर कंपनी का टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी का टोटल बोरोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इसका रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है एंड इसका बोरोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हो रहा है। वहीं इसका ROE 9%
ROCE 12% एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.87 का है। यानी कंपनी के पास अभी लगभग 178 करोड़ के आसपास उधारी है, जिसका लास्ट 1 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3% एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 285% के आसपास है। वहीं कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये ना तो हमें काफ़ी महंगा और ना ही काफ़ी सस्ता मिल रहा है। मतलब इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस IPO के डिटेल के बारे में। तो ये IPO 19 से 21 जून तक खुला रहेगा। मतलब दोस्तों 19 से 21 जून तक 2 IPO खुला रहेगा, एक डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का और दूसरा ये IPO MK फिनट्रेड। तो अगर अभी तक आप लोग डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वाला रिव्यू नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी जाके जरूर देख लीजिए। वहीं इसका प्राइस बैंड 114 रुपये से लेकर 120 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 132 करोड़ के आसपास होने वाला है। पर दोस्तों जो भी 132 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा जुटाएगी वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब इस IPO के जरिए कोई भी प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि स्टिल इसके प्रमोटर को इस कंपनी पे काफ़ी विश्वास है। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में 125 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 15,000 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड दोस्तों कोटा की बात करें तो इस IPO में भी रिटेल को 35% का कोटा दिया गया है। हालांकि काफ़ी अच्छी बात है रिटेल के लिए, क्योंकि इससे रिटेल का अलॉटमेंट चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वहीं इसका अलॉटमेंट 24 जून एंड इसका लिस्टिंग हमें 26 जून को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस IPO के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस IPO के कंक्लूजन के बारे में कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इसमें हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, मार्केट में इसका 25 से 30% का डिमांड चल रहा है। तो अगर किसी भी IPO में आपको अगर 25 से 30% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो उस मेन बोर्ड IPO में तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर इस IPO का GMP अगर 25 से 30% बना रहे तो इस IPO में भी आप जरूर अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपको इसके लेटेस्ट GMP की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली सुबह में GMP अपडेट मिल जाएगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपका इस सवाल का जवाब इसके पीर ग्रुप से ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसके पीर ग्रुप ने पिछले 1 से 5 साल में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए है। मतलब ये NBFC सेक्टर तो काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। और इस कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि ये कंपनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया को फोकस करती है। मतलब ये कंपनी लोअर एंड मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करता है एंड ये कस्टमर अपने लोन को टाइमली चुकाने के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये भी कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो अगर आप लोग चाहे तो इस IPO में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।